लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है। उधर इजरायल रूस पर बुरी तरह भड़क गया। एक दिन पहले रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की तुलना हिटलर से करने के चक्कर में हिटलर को ही यहूदी बता दिया था, जबकि हिटलर ने यहूदियों का वजूद खत्म करने के लिए उन पर क्या क्या जुल्म ढाए ये पूरी दुनिया जानती है। रूस के विदेश मंत्री के इसी बयान पर यहूदी देश इजरायल ऐसा आग बबूला हुआ कि उसने रूस को माफी मांगने को कह दिया और वो इजरायल में रूस के राजदूत को तलब भी करने वाला है। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने तो रूस के विदेश मंत्री को आड़े हाथ लिया और उनके बयान को झूठ बताते हुए कहा कि उसका मकसद यहूदियों को उनके ही खिलाफ हुए भयानक अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराना है। असल में इजरायल के गुस्से की वजह है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव का वो बयान जो उन्होंने एक दिन पहले इटली के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान दिया था। इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हिटलर के अंदर भी यहूदी का खून था। ऐसे में जब रूस ने यहूदियों से नफरत करने वाले हिटलर को ही यहूदी बता दिया तो इजरायल गुस्से से फट पड़ा। वैसे यूक्रेन रूस की जंग में हिटलर की एंट्री इसलिए हुई क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला ही यह बोलकर किया था कि उनका मकसद यूक्रेन को नाज़ियों के चंगुल से आजाद कराना है। रूस यूक्रेन के नेताओं को नाज़ी मानता है और उसके इसी दावे पर इटली के न्यूज चैनल ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से पूछा कि जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद एक यहूदी हैं तो फिर पुतिन ये कैसे कह सकते हैं कि वो यूक्रेन से नाज़ियों का राज खत्म करना चाहते हैं। इसी पर सर्गेई लैवरोव ने ऐसा बयान दिया कि विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि क्या हुआ अगर ज़ेलेंस्की यहूदी हैं, इससे ये सच नकारा नहीं जा सकता कि यूक्रेन में नाज़ी हैं। मेरा मानना है कि हिटलर में भी यहूदी खून था। असल में कुछ कॉन्स्पिरेसी थियोरी ये कहती हैं कि हिटलर के कुछ पूर्वज यहूदी थे, लेकिन इतिहासकार इस अफवाह को खारिज करते रहे हैं। इसलिए रूस के विदेश मंत्री के बयान पर इजरायल तिलमिला गया।